हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एम्पल फोर्थ के ऊपर होने वाला है। एम्पल टोकन मैंने थोड़ा स्टडी किया है, इसके चार्ट पैटर्न को, इसके मार्केट कैप के पैटर्न को पिछले 1.5-2 साल का मैंने एनालाइज किया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर कि एम्पल में कब एंट्री कब एग्जिट लेना चाहिए और क्या फेयर प्राइस है एम्पल फोर्थ का बेस्ड ऑन दीज डेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो फ्रेंड्स, एम्पल फोर्थ का जो प्राइस है वो 75 सेंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्राइस इसमें कोई भी मैटर नहीं करता, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। इसके अंदर मार्केट कैप मैटर करता है। आप कभी भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा आपको वैल्यू देखना है, ना कि क्वांटिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी रिड्यूस होती है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, वो मार्केट कैप के हिसाब से एडजस्ट होती है। तो आपको हमेशा वैल्यू देखना है। अगर आपने 10,000 रुपये लगाए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी नहीं देखना है। हो सकता है प्राइस जो है $2 पे चला जाए और आपका क्वांटिटी कम हो, लेकिन फिर भी आपका वैल्यू बढ़ सकता है। तो आपको पहले बेसिक को समझना ज़रूरी है और मैंने इसको डिटेल में कवर भी किया है कई वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना मेन कंटेंट है वो अभी जो मार्केट कैप है वो 121 मिलियन के आसपास है। और मैंने इसका जो चार्ट पैटर्न नोटिस किया है, ये मैक्सिमम मैंने मार्केट कैप का जो चार्ट है उसको यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। इसका जो मेजर एक्सपेंशन था वो था डीफाई समर के टाइम। यही वो टोकन था जिसने डीफाई के रैली को मतलब सबसे पहले इग्नाइट किया था, मतलब एम्पल फोर्थ ने। एम्पल फोर्थ मेरे को अभी भी याद है, मई जून के टाइम में मैं इसमें सबसे पहली बार मैंने इसको रेकमेंड किया था। $8-10 मिलियन पे मैंने देखा था और 20-25 मिलियन पे मैंने एंट्री ली थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये एक साल का पूरा मैं 2019 का चार्ट अगर देखो तो एक साल इसने कुछ भी नहीं किया। एक साल बिल्कुल ही, मतलब ये आप देख सकते हो, ये पूरा एक सीधी लाइन है। ये एक साल बिल्कुल 7-8 मिलियन से जाके एक बार ऐसा टाइम था जब 2 मिलियन भी ये गया था। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जून में जाते जाते यहाँ से इसने एक रैली दी है और यहाँ से जुलाई आते आते इसने मतलब टॉप गियर पकड़ लिया है इस टोकन ने। और यहाँ से आप देखोगे जो जुलाई में जाके टॉप बनाया है ऑलमोस्ट 700 मिलियन का। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन फेज था जिसके अंदर मैंने इसको रेकमेंड किया था और आई थिंक एक महीने के अंदर ये 35 गुना हुआ था उस टाइम और एक बहुत अच्छा रिटर्न हम लोगों को देखने को मिला था। ये एक मेजर एक्सपेंशन फेज था एम्पल फोर्थ का। उसके बाद ये टॉप आउट होने के बाद बहुत ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला। मेजर जो इसका कॉन्ट्रैक्शन पीरियड था वो यहीं से शुरू हुआ, जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये जो इनिशियल डेज था ये कहीं ना कहीं ये वाटर टेस्ट कर रहा था। ये अभी डिस्कवरी में नहीं गया था, एक इसका रिकग्निशन नहीं हुआ था। तो इसको अगर हम छोड़ दे, यहाँ से जो मेजर एक्सपेंशन है उसके बाद के अगर हम पैटर्न को देखें तो ज़्यादा हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। तो आप इनिशियल एक साल आप इसको बिल्कुल भूल जाओ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अर्ली था। 5 मिलियन रेज किया था एम्पल ने और आई थिंक 25-30 मिलियन के आसपास लिस्टिंग हुई थी, फिर क्रैश देखने को मिला। वो एक साल शुरुआती जो दौर था वो कहीं ना कहीं बहुत ही अर्ली डेज था और इसके डेटा पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मेन जो इसका डेटा आप यहाँ से अगर आप देखना शुरू करो, जो जुलाई में इसने टॉप आउट किया उसके बाद एक बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला। 28 जुलाई को 700 मिलियन, उसके बाद यहाँ पे आप देखो 31 जुलाई, मतलब 2 दिन में आधा हो गया क्योंकि उस टाइम रीबेस बहुत ज़्यादा देता था। मेरे को अभी भी याद है 40% एक ऐसा टाइम था जब पॉजिटिव रीबेस मिलता था। तो जब इसमें करेक्शन आया तो नेगेटिव रीबेस भी बहुत तेज हुआ, प्राइस वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी काफ़ी भयंकर करेक्शन देखने को मिला। 2 दिन में आधा हो गया, फिर 250 मिलियन से ये एकदम से आप देखोगे 500 मिलियन पंप कर गया 2 दिन में। 31 जुलाई को इसने 250 मिलियन बनाया और आप देखोगे 2 अगस्त को 500। यानी कि मेरे कहने का मतलब, अगर इस चार्ट के बाद जो मेजर एक्सपेंशन था उसके बाद का अगर हम चार्ट देखें तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो मेरे को मिला है वो आप लोग को बताऊंगा। एक है 250 मिलियन जो एक लोकल सपोर्ट का काम करता है। कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जब 250 मिलियन से इसने 500-550 मिलियन की छलांग लगाई है इस टोकन ने। और मेजर जो इसका सपोर्ट रहा है वो रहा है 100-120 मिलियन एरिया के आसपास, आप देख सकते हो। और 500 मिलियन कहीं ना कहीं इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। और ये कम से कम
आई थिंक 5-6 टाइम्स जो है पिछले 1.5 साल में ये 500 मिलियन से रिजेक्ट हुआ है। इसने इस हाई को अभी भी नहीं तोड़ा है जो 700 मिलियन के आसपास का इसका हाई है। जब भी ये मेजर सपोर्ट एरिया के आसपास टोकन आया है वहां से एक मेजर जो है वो बाउंस देखने को मिला। आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त में 130 मिलियन के आसपास इसने मतलब 100 मिलियन का जो इसका मेजर सपोर्ट है उसके आसपास आया और वहां से एकदम से पंप आया। 2-3 दिन के अंदर ये 3-4x हो गया था टोकन। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट जो है वो बनाया है, इनफैक्ट ये डाउनलोड किया मैंने एक्सेल शीट, नेगेटिव रीबेस और पॉजिटिव रीबेस का पूरा डेटा है और ये जो है कब कब इसने बॉटम बनाया है और कब टॉप बनाया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 27 अगस्त को इसका जो मेन बॉटम था 100 मिलियन के आसपास को मैं मेन बॉटम मान रहा हूँ और 250 मिलियन के आसपास को मैं लोकल बॉटम मान रहा हूँ। इसीलिए पिछली बार भी जब करेक्शन आया था 400-450 मिलियन के आसपास मैंने 30-35% क्वांटिटी सेल किया था और बाद में मैंने 225-240 मिलियन के आसपास बाई भी करना शुरू किया था क्योंकि मेरे को लगा था हो सकता है लोकल सपोर्ट से बाउंस है, वो आया नहीं बाउंस और एकदम से ये फॉल होता गया। फिर भी मेरा जो एवरेज है वो 150-160 मिलियन के आसपास है क्योंकि मैंने 400 और 500 के एरिया में सेल भी किया था। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो आप टेलीग्राम में तो मैंने नोटिफिकेशन भी डाला था कि मैंने अपना कॉस्ट निकाला और थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला, इसलिए मेरा एवरेज जो है वो डाउन आ गया। अब जिसने भी 400 या 500 मिलियन के आसपास लिए वो एक्सट्रीम कहीं ना कहीं टॉप एरिया है। मेजर बॉटम 8 अक्टूबर 90 मिलियन, फिर 4 दिसंबर 450 मिलियन जो इसका रेजिस्टेंस एरिया था। यानी कि आप देख सकते हो 2 महीने से कम के टाइम में ये ऑलमोस्ट 4.5x हुआ। फिर जनवरी में लोकल बॉटम इसने 13 जनवरी को बनाया और फिर 530 मिलियन यानी कि 20-25 दिन में डबल हुआ। फिर 2 अप्रैल को इसने लोकल बॉटम बनाया 250 मिलियन और फिर मई यानी कि 1 महीने में ऑलमोस्ट 1 महीने में डबल हुआ। फिर 20 जुलाई को इसने मेजर सपोर्ट को रीटेस्ट किया जो कि 100 मिलियन का एरिया है। मैं 142 मिलियन को भी 100 मिलियन में मानूंगा, 10-20% ऊपर नीचे, और यहाँ से 319 मिलियन गया। ये ट्रू बॉटम इसका नहीं था, इसने रीटेस्ट किया और उसके भी नीचे आया अक्टूबर में, यानी कि 150 मिलियन से 300 मिलियन गया है ये 4-5 दिन में। यानी कि 150 मिलियन से भी कई बार ये मतलब 130 मिलियन का भी जो एरिया है आप देख सकते हो 130 से पंप करके 500 गया, फिर यहाँ पे 142 से पंप करके 319 पे गया और उसके बाद इसने ट्रू बॉटम बनाया यहाँ पे 105 मिलियन अक्टूबर, जब मैंने रेकमेंड किया था 120 मिलियन पे, वहां से वो करेक्ट होके 105 मिलियन पे गया था। और नवंबर जो अभी रीसेंट टॉप बना है ये है 518 मिलियन का। ये 2020 का डेटा है, ये 3 जो है रोज और ये जो है ये रोज है 2021 का, यानी कि 500 मिलियन इसका कहीं ना कहीं बहुत भयंकर जो है वो रेजिस्टेंस है। और 100 मिलियन का जो एरिया है, एक बार ऐसा टाइम आया है अक्टूबर 2020 में जब ये 100 मिलियन से भी एक बार नीचे गया है 90 मिलियन के आसपास। तो इसको भी मैं 100 मिलियन के रेंज में रख के चलता हूँ, यानी कि 100 मिलियन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे मेरे को बहुत मुश्किल लगता है, अगर मार्केट का डायनेमिक ही चेंज हो जाए, बेयर मार्केट आ जाए, सब कुछ क्रैश कर जाए तो कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे लग रहा है कि 100 मिलियन का जो एरिया है, 100 मिलियन से लेके 120-130 मिलियन का जो एरिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है, बाइंग जोन है, ज़बरदस्त सपोर्ट है। अब 10 जनवरी को इसने कल 113 मिलियन का बॉटम बनाया। अब ये बॉटम है या रीटेस्ट करने आएगा 105 को दोबारा जो अक्टूबर में इसने लगाया है, तो कहीं ना कहीं अगर हम डाउन साइड देखें इस लेवल से तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है मेरे को। अगर मैं अभी का मार्केट कैप देखूं 120 मिलियन का, तो यहां से अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होता है तो 20 से 25% करेक्शन और ले सकता है, जो कि 90 मिलियन के आसपास इसको लेके जा सकता है वर्स्ट कंडीशन में। मेरे को लग रहा है डाउन साइड कहीं ना कहीं अभी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है इस लेवल पे। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आपका टोकन 2x 3x 4x हो तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट टेकिंग करना, उससे एवरेज डाउन हो जाता है। यानी कि आपको कॉस्ट फ्री जब कर लेते हो, कोई भी टोकन डबल हुआ आपने आधा बेच दिया तो आपका कॉस्ट 0 हो गया। उसके बाद जब 50% ड्रॉप हो तो वहां से अगर आप परचेज करना शुरू करोगे तो आपका प्राइस जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। मैंने 400-450 मिलियन के आसपास बेचा, फिर 220 मिलियन 180 मिलियन ऐसे मैंने बाई किया, तो मेरा एवरेज 160 मिलियन के आसपास है। हालांकि मेरे भी प्राइस से 20-25% ये नीचे है। लेकिन अब अगर हम बात करें नेगेटिव रीबेस की, जो सबसे लंबा जो नेगेटिव रीबेस रहा है वो रहा है 52 डेज का, जो उस टाइम हुआ था जब मेजर कॉन्ट्रैक्शन इसका, यानी कि प्राइस डिस्कवरी करने के बाद, जब 700 मिलियन की प्राइस डिस्कवरी हुई थी और जो सबसे बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला था 700 मिलियन से,
उस दौरान इसने सबसे ज़्यादा नेगेटिव रीबेस दिया, लेकिन वो जो था वो मैं बोलूँगा एक रीसेट का टाइम था। जुलाई के बाद अगर हम बात करें, जो मेजर ये ब्लो ऑफ बनने के बाद अगर हम डेटा उठाए, मैंने इसको जो लॉन्गेस्ट है वो 52 है और जो शॉर्टेस्ट है वो 12 के आसपास है, स्मॉलेस्ट। मैंने 10 से 12 से ऊपर का जो कंसिस्टेंसी वाला जो नेगेटिव रीबेस है, मतलब एक रो में, उसको मैंने कंसिडरेशन में लिया। मैंने 2 दिन 3 दिन वाला नहीं लिया। जो लॉन्गेस्ट है उनको मैंने उठाया। ये जो अभी जो रिसेंट चल रहा है, जब से ये टॉप बनाया नवंबर से, तब से ये 38 डेज का इसने नेगेटिव रीबेस दे दिया है। इससे पहले जो नेगेटिव रीबेस था वो था आई थिंक 46 डेज का, जो सितंबर में इसने करेक्शन लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है वो 46 डेज का है। या कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये 100 मिलियन का एरिया हमें दिख रहा है कि यहाँ से अगर हम 38 डेज, मैंने एवरेज जो निकाला वो 37 डेज के आसपास आता है। अगर 46 डेज भी अगर हम लेते हैं, 46 माइनस 37, तो 9 दिन और रीबेस मान के चलो। अगर 2% का भी ये रीबेस देता है तो 18% यहाँ से डाउन जा सकता है, जो कि मैंने बोला 20-25% इनलाइंड है। यानी कि मेरे को लग रहा है हफ्ता दिन ज्यादा से ज्यादा और ये तंग कर सकता है ये कॉइन। देखो, डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट कंडीशन, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अब इसका जो दौर है वो नेगेटिव रीबेस का खत्म हो गया, क्योंकि जो मैंने एवरेज निकाला वो 37-38 डेज का ही एवरेज निकल के आ रहा है। मतलब सबसे अगर हम बात करें इनर रो नेगेटिव रीबेस की, तो ऑलरेडी इसमें 38 डेज हो चुका है। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि ये हफ्ता हो चाहे मैक्सिमम अगला हफ्ता हो, 15-20% और तंग कर सकता है। हो सकता है यहाँ से ये ऑलरेडी बॉटम बन गया हो। ये जो अपना बॉटम है 113 मिलियन का जो कल इसने हिट किया है, हो सकता है वो बॉटम हो 10 जनवरी, और यहाँ से ये 250-300 मिलियन क्विकली जा सकता है, और वहाँ पे हो सकता है थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे कर और फिर 500 मिलियन निकल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन खराब भी है तब भी मुझे पर्सनली लगता है कि एक बार ये 100-120 मिलियन से बाउंस करके 250 मिलियन तक, एक बार 300 मिलियन तक ये जो है जरूर जा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। एक बार, क्योंकि लगा बहुत दिन से गिर रहा है, आप कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। आप लगातार इस तरह से नेगेटिव रीबेस जब आप करते हो और प्राइस भी नीचे जाता है तो एक स्प्रिंग इफेक्ट आता है एम्पल के अंदर। तो अगर आप ने अभी पैसा नहीं लगाया है या आपका एलोकेशन कम है, तो आप हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। मैंने अपना थोड़ा बहुत ईथर जो पड़ा था उसमें से, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत कम, मैंने कुछ ईथर जो है उसको इसमें डंप किया है, और समझ लो एक तरह की ट्रेडिंग है। अगर यहाँ से बिल्कुल तुरंत से बाउंस आता है तो मैं 250-300 मिलियन पे उसको बेच भी दूंगा, और मैं प्लस में भी आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पीछे का जो क्वांटिटी है वो भी 160 मिलियन के आसपास है। यानी कि अगर 250-300 मिलियन पे आता है तो ऑलमोस्ट मैं 2x आ जाऊंगा दोबारा एम्पल में, और मेरा सारा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। और इस प्रोसेस में जब ये 100 मिलियन से 250-300 जाएगा, अगर मैं ईथर कुछ डालता हूँ तो ईथर की भी क्वांटिटी मेरी डबल हो सकती है, क्योंकि ईथर जो है यहाँ से 3000 से 4500 जाने में जितना टाइम लगेगा उससे क्विकली ये हो सकता है 2x 3x हो जाए। अगेन ये बहुत रिस्की गेम है, हो सकता है बेयर मार्केट आ जाए और ये क्रैश कर जाए और ईथर जो है वो सर्वाइव कर जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो आप अपने रिस्क को समझ के ये काम करना है। मैं भी अपनी पूरी होल्डिंग ईथर की नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी 10% मान के चलो, जितनी भी मेरे पास जितना भी ईथर है उसका मान 10% में प्ले करूंगा अगर हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप डेटा पॉइंट देख रहे हो, पूरा स्टैट्स देख रहे हो, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है एम्पल, मतलब बायर्स को फेवर करता है इस एरिया में। तो ये था मेरा एनालिसिस। और जो एरिया है, अगर आपका एवरेज जो है अगर वो 200-250 मिलियन तक का बाइंग एवरेज है, तो आप एक बार, आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से 200-250 मिलियन आना बहुत क्विक होगा। वहाँ पे आप चाहो तो अपने पोजीशन को लाइट कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा हेवीली अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो। और ये हमेशा ध्यान रखना कि 400-500 मिलियन डॉलर मार्केट कैप जब जाए, क्योंकि मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया 400-500 मिलियन पे, मैंने इसको सबसे पहले रिकमेंड किया था 10-20 मिलियन के आसपास, जहाँ से 700 मिलियन गया था। उसके बाद जब करेक्शन हुआ था पहली बार, जब मेजर करेक्शन चालू हुआ था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पे, जब ये 250 मिलियन के आसपास इसने बॉटम बनाया था। यहाँ पे 250 मिलियन का बॉटम बनाया था और एकदम से 500 मिलियन गया था। पहली बार मैंने वीडियो बनाया था 250 मिलियन के आसपास। उसके बाद एग्जिट मिला था, यानी कि जितनी बार भी मैंने वीडियो है वहां से 2x तो जरूर हुआ है, आप चाहो तो 2x पे निकल भी सकते हो। उसके बाद अभी मैंने तीसरी बार जब रिकमेंड किया एम्पल फोर्थ को, वो 120 मिलियन के आसपास मैंने किया है। आप देख सकते हो 29 सितंबर को मैंने रिकमेंड किया 120 मिलियन के आसपास, वहां से 550 मिलियन लगा के आया, यानी कि ऑलमोस्ट 5x हुआ है, 4.5-5x।
तो यानी कि जितनी बार मैंने रिकमेंड किया, अगर आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, देखो मैं क्या कर रहा हूं उसको आप बिल्कुल ध्यान मत दो, कई बार मैं भी डिसिप्लिन से चूक जाता हूं, लेकिन अगर आप 3x पे 2x पे 4x पे थोड़ा थोड़ा मतलब चर्न करो, थोड़ा थोड़ा पार्शली बुक करो, तो एम्पल में कभी भी आपको नुकसान नहीं हुआ होगा अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की होगी तो। लेकिन अगर आप 400-500 मिलियन पे बाई करते हो तो वहां पे एक मेजर सपोर्ट है, और इस बार भी अगर ये 400-500 मिलियन के एरिया में जाता है तो मैं हो सकता है 50% माल बेचूंगा, हो सकता है 60% भी माल बेच दूं 500 मिलियन के आसपास, क्योंकि मैं फिर भी 20-30-40% इसलिए रखूंगा क्योंकि मेरे को लगता है कि टीम के अंदर दम है, डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है एक प्राइस डिस्कवरी में चला जाए। जब ये 700 मिलियन को ये ब्रेक करेगा, जो इसका मेजर ब्लो ऑफ टॉप था 2020 में, तो हो सकता है यहां से फिर ये 2 बिलियन 2.5 बिलियन के लिए निकल जाए। तो मैं पूरा क्वांटिटी तो नहीं बेचूंगा, लेकिन हाँ 500 मिलियन के आसपास मैं एक मेजर 40-50% जरूर सेल करूंगा, और मैं सबको ये सलाह देता हूं कि एम्पल में 400 मिलियन के ऊपर आप अलर्ट हो जाओ। पिछली बार भी मैंने अपना कॉस्ट निकाला था, थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला था 400 और 500 के बीच में। तो फ्रेंड्स, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो एक्सेल है मैं इसको कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में ऐड करने का, इसमें आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव रीबेस कब कब हुआ है, कितना कितना हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छा है। मैंने ये चार्ट से पूरा जो है वो उसको नोट डाउन किया है कि कब कब इसने बॉटम बनाया। तो 2-3 इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 250 मिलियन से भी 2 बार पंप हुआ है, और उसके बाद अगर आप मेजर पंप देखो तो 100 मिलियन से 1, 2, 3, और इसको भी मैं अगर इसको काउंट करूँ तो 3-4 बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं पिछले 1.5 साल में, जब 100-130 मिलियन से ये 500 मिलियन गया है। तो फिर वहीं पे ये आके खड़ा हो गया है, आप देख सकते हो 100 मिलियन के आसपास, 120-22 मिलियन के आसपास। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए एम्पल फोर्थ को। अगर आप घाटे में भी हो, आपका एवरेज अगर आपने 350-400 पे भी बाई किया है, अगर आपने एवरेज डाउन नहीं किया है, फिर भी मेरे को लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।